सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मैं, जो मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं, काफ़ी अर्से से मैं देख रहा था वीडियोस के नीचे लोग जो है उसकी डिमांड कर रहे थे कि चंगान कारवां जो है उसका रिव्यू करें, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जो है किसी से कोऑर्डिनेट नहीं कर सक रहा था। आज हमारे साथ सालिम साहब मौजूद हैं, सालिम शहीदी साहब, उनकी गाड़ी है। हम कराची आए हुए थे और हमने इनके साथ टाइम किया और आज हम इनके साथ रिव्यू कर रहे हैं। सालिम साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी का मॉडल ईयर क्या है और ये गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। ये मैंने जनवरी में इसको बुक किया था 2020। सही है। तो एंड आई गॉट दिस ऑन मार्च 5 मार्च को मुझे ये मिल गई। और इसकी जो कहना चाहिए कि अमाउंट थी उस वक्त 13,01,000 रुपीज़, ठीक है सर, जो कि फुल्ली हमने उनको पे ऑफ की इन एडवांस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कि उन्होंने हमें 3 महीने में देनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पीरियड से पहले ही उन्होंने हमें डिलीवर कर दी। ठीक है। अच्छा सालिम साहब, हम हमेशा कोशिश करते हैं परचेज डिसीजन समझने की, हमारे जो यूज़र्स हैं, कि आपने क्या वर्किंग की थी। ऑब्वियसली जब आप गाड़ी ले रहे होंगे आपके जहन में एक प्राइस बजट था, एक प्राइस पॉइंट के लिहाज से गाड़ी लेना चाह रहे थे, या एक गाड़ी की यूटिलिटी थी कि आपने कहा कि मुझे 7 सीटर चाहिए, तब आप इस पे आए। सो वो प्रोसेस हम मानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी गाड़ी कंसिडर की थी पहले लेते हुए? देखें, ये जहाँ तक गाड़ी का ताल्लुक़ है तो इससे पहले भी मैं काफ़ी गाड़ियाँ यूज़ की हैं, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली बहनें मेरे साथ होती हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी कोई बड़ी गाड़ी भी रिक्वायरमेंट थी कि वो हमारे पास हो। तो उस हवाले से फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्च करनी शुरू की। बच्चे ने, मेरा बेटा है अब्दुल हादी जो अभी पीछे ही बैठे हैं, तो इन्होंने भी सर्च किया। हमने अपने तौर पे सर्वे किया। वो प्रिंस गाड़ी थी और इसके साथ एक और दूसरी फा, उसको भी हमने चेक किया। लेकिन जब मैं इसका राइड मैंने लिया पहली दफ़ा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार, एक तो ये कि हाइट वाइज बड़ी अच्छी है ये, कि आप जब बैठते हो थोड़ा सा आपको प्रिविलेज फील होता है। ठीक है। आई मीन मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ जो लोगों की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपने कंपैरिजन किया, प्रिंस की गाड़ी थी, ये थी FAW थी। हाँ। सो सुजुकी का जो आता है बुलान, वो आपके कंपैरिजन में कहीं नहीं था? सुजुकी बुलान मुझे शुरू से पसंद नहीं, साफ बात ही है। अच्छा। वो मतलब उसको आप एज ए कैरियर गाड़ी कह सकते हो, ठीक है। यानी कमर्शियल उसमें यूज़ करें या वो करें, लेकिन एज अ फैमिली कार मैं नहीं समझता। ठीक है। लोगों की अपनी अपनी राय है, हो सकता है मेरी राय गलत हो। और जो बाकी 2 प्रोडक्ट्स आपने बताई हैं, प्रिंस भी और FAW भी, और ये प्रोडक्ट जो है चंगान जो कारवां है, इन तीनों की प्राइस एक जैसी थी? कितना को डिफरेंस था? थोड़ा बहुत फ़र्क था, मैं सिर्फ यूजर्स के लिए समझ रहा हूँ, ये महंगी है वो महंगी थी। नहीं, ये थोड़ी कॉस्ट में ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ जितनी कॉस्ट है इसकी उतनी वर्थ है। ठीक है। यूटिलिटी वाइज आपके ख्याल से वैल्यू टू मनी है। ठीक है। अच्छा, आपने ये गाड़ी ली तकरीबन, अब आपको इसको रखे हुए मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए? नवंबर से हो गया ना जी, मार्च में मेरे पास आ गई थी। ठीक है, तो तकरीबन 7 महीने हो गए। हाँ, और आपने कितनी चला ली? 6,900। 6,900। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी माइलेज है। गाड़ी के बारे में आपकी जो ओपिनियन है। सो आपने जब गाड़ी ली थी, एक तो आपने ऑब्वियसली जब आप ले रहे थे तो आपने सोचा होगा कि यार मैं ये पैसे खर्च रहा हूँ, और एक्सपेक्टेशन होती है। आफ्टर कीपिंग दिस कार फॉर 7 मंथ्स, आपको क्या लगता है कि आपने जो पैसे स्पेंड किए थे दे वर्थ इट थे? आर यू सेटिस्फाइड कस्टमर, या आप कोई चीज़ मिस करते हैं कि यार इसमें ये चीज़ें भी होनी चाहिए? हाँ, अगर आप बात करते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो उस हवाले से, जैसे इस वक्त इसका पावर स्टीयरिंग का होना बड़ा ज़रूरी था जब ये आई थी। ठीक है। अब इन्होंने नई निकाल दी है ये कारवान प्लस, उसमें इन्होंने पावर स्टीयरिंग भी डाल दिया है, सेंटर लॉकिंग भी डाल दी है, और इसी तरह से और चीज़ें। लाइट नहीं है जी, पीछे लाइट नहीं थी, वो डाल दी है। फिर साइडों के जो होल्डिंग है फॉर किड और फैमिली जो बैठी है उनके लिए, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें डाल दी हैं प्लस में।
ठीक तो एक तरह से अच्छा भी हो गया। अभी मैंने प्लस की राइड नहीं ली है, सही है। लेकिन इरादा बन रहा है कि अगर प्लस की राइड लेके मुझे पसंद आई तो मैं इसको शिफ्ट कर जाऊंगा प्लस पे। आई मीन इसको सेल आउट करके प्लस में जो पैसे मुझे ऐड करने होंगे वो ऐड करके मैं प्लस ले लूँगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें, बिकॉज आप फैमिली के लिए गाड़ी लेते हैं तो लोगों की सबसे पहला कंसर्न होता है, एक तो ये 1000 सीसी है। जी बिल्कुल, 1000 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन विद 5 गियर्स। विद 5 गियर्स। इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट तो नहीं आता? नहीं, ठीक है। अभी तक तो नहीं आता, लेकिन इन फ्यूचर ये कहते हैं कि हम इस पे सोच रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने ये लेने गया था तो मैंने इनसे ये कहा था कि कराची का जो एटमॉस्फेयर है, कराची की जो अब मतलब रनिंग है लोगों की, उसमें ऑटोमेटिक का होना बड़ा लाजमी हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तक तो पॉजिटिव्स हैं हर चीज़। ठीक है। अच्छा, शहर में आप इसको गाड़ी को चला रहे हैं, एक तो 1000 सीसी है, मैनुअल है, कहीं अंडर पावर तो फील नहीं होती? नहीं, आप यानी चलाते हैं ऑप्टिमल पावर है, खासतौर पे अगर 7 सीटर और फैमिली पूरी को बिठा के लोड के साथ जा रहे हैं तो आपको कहीं फील तो नहीं होता गाड़ी लैग कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फ्यूल एवरेज क्या मिलती है आपको शहर में? तो ये मुझे 11.50 यानी विदेशी। 5.5 पर किलोमीटर। 11.5 किलोमीटर पर लीटर विद एसी। हाँ, 11.5 किलोमीटर पर लीटर पे ये हमें कर रही है, जो मैंने अभी पिछले दिनों बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने चेक किया। अच्छा, अब गाड़ी के अंदर अगर ऑप्शंस की बात करें, जैसे अगर मीटर में देख रहा हूँ आरपीएम मीटर वगैरह जो आपको कंपैरेटर प्रोडक्ट थी उसमें शायद ना मिल रहा हो, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो कैसी है? बाहर का शोर तो नहीं ज़्यादा आता? बाहर का शोर तो इतना नहीं आता, लेकिन इसमें जो एक मुझे माइनस पॉइंट नज़र आया वो ये है कि जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो गाड़ी की अपनी वॉइस इतनी नहीं होनी चाहिए इनसाइड, सही है, बाहर होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने कंप्लेन लॉन्च की हुई है और वो कहते हैं हम इस पे भी काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैं और आप इंजन के ऊपर बैठे हैं। मुमकिन है, इंजन जो है ऑब्वियसली आम गाड़ी के अंदर इंजन बाहर आगे होता है, तो आपको बोनेट से आवाज अंदर नहीं आती, बट और केबिन साउंड प्रूफ होता है। इस केस में तो मैं और आप इंजन के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं, और ये जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो भी कंपैरेटर के भी हैं सबके लिए कॉमन है। ठीक है। अच्छा, आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है उसमें आपको कभी यहाँ पे आर्मरेस्ट की कमी मौजूद है कि अगर आप चला रहे तो बंदा थक जाता है, इधर आर्मरेस्ट अगर हो तो बेहतर? डेफिनेटली। इससे पहले वाली गाड़ी में मेरे पास आर्मरेस्ट था, ठीक है, तो मैं वो यूज़ करता था। अब फिर जाहिर है कि जब आदमी को जो अपॉर्चुनिटी मिली होती है उसके हिसाब से बंदा फिर अपने आप को मॉडिफाई करता है, तो अब वो आदत थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो अगर हम एसी की बात करें, बिकॉज इसे 7 सीटर कार तो मेरा ख्याल है, और खासतौर पे कराची की गर्मी में एसी की परफॉर्मेंस बड़ा पिवटल रोल प्ले करती है किसी भी गाड़ी की। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर गाड़ी का एसी सही है तो बंदा वैसे ही मूड अच्छा रहता है। सही बात है। इसका एसी जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगले अभी पैसेंजर के अलावा पिछले अगर देखें, पिछले भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेशली अगर इवनिंग में अगर हम ड्राइव कर रहे हो तो पीछे वाले फील करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मैं देख रहा था इसका जो एसी के वेंट है ये सेंटर में है और पीछे नहीं है, बट इसकी थ्रो इतनी है कि सबसे पीछे तक चली जाती है। जी बिल्कुल। इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, सही है, लो, मीडियम एंड हाई। सही है। तो जो हाई है, अच्छा पीछे भी 4 थ्रो दिए हैं, तो उन 4 में से अगर 2 आप डाउन कर ले आगे वाली सीटों के लिए और बाकी 2 पीछे वाली सीटों के लिए, तो उसमें फिर वो अच्छा एक परफॉर्मेंस हो जाती है। एसी की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल से मतलब कराची गर्मी में अगर एसी की परफॉर्मेंस ठीक है तो इसका मतलब है कि एसी पास है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये है। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है, हाँ, ये प्री इंस्टॉल्ड है, आपने खुद लगाया है? नहीं, ये कंपनी की तरफ से ओरिजिनली लगा हुआ है, और अभी तक मैंने इसको किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया कि ये अंडर वारंटी है ना। ठीक है। तो बकौल उनके कि अगर आपने इसको अपने तौर पे कोई भी चीज़ लगाई तो वो हमारी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, जो साल भर की वारंटी होती है। अच्छा, वैसे वो मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में इस तरह के यूनिट्स की वारंटी से गाड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, ऑक्स सब कुछ है? जी बिल्कुल। एसडी कार्ड भी नज़र आ रहा है, ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, 1-2 चीज़ें जो मैं देख रहा था कि इसकी ब्रेक परफॉर्मेंस कैसी है? एज सच मुझे अभी तक उसकी अप्लाई नहीं किया फास्ट पे, लेकिन ओवरऑल मुझे ग्रिप अच्छी लगी है इसकी। ठीक है। तो आप शहर से बाहर बिल्कुल भी नहीं लगेगा अभी? मैं हाईवे पे जो आपका क्या कहलाते हैं, रियाज साहब का जो जगह है बैरिया टाउन, वहाँ तक गया हूँ। अच्छा, वहाँ पे अगर आप गए हैं तो जब हैवी ट्रैफिक आप करीब से क्रॉस करती है तो कोई एयर शो गाड़ी में आता है, गाड़ी हिलती है? नहीं,
नहीं। ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ गाड़ी में जो छोटी छोटी फ्रिल्स जैसे ना हम देख रहे हैं कि पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर विंडोज़ नहीं है, पावर लॉकिंग नहीं है, थोड़ी बहुत ऑप्शन कम है, वो आप कह रहे हैं कि प्लस के अंदर जो आ गई हैं, सो यू माइट शिफ्ट टू इट। जी जी, डेफिनेटली। और इस हर तरह की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें कई में नॉन फॉल्ट होता है। अब आपने गाड़ी 6900 चलाई है, तो इस गाड़ी में कोई नॉन फॉल्ट हो गया है, इसमें ये मसला है या ये कमी है आपको लगती हो? मुझे एक चीज़ लगती है, मैं वैसे आपसे पूछ भी लेता हूँ कि इतनी एक लंबी गाड़ी है और उसमें रिवर्स कैमरा ना होना, मुझे लगता है अगर मैं चला रहा हूँ तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने, जो भी कह लें आप इसको। इतनी बड़ी और फिर हाइट आपकी गाड़ी की है, तो पीछे तो बिल्कुल ही नहीं नजर आता। क्योंकि एक पुराने ज़माने में मैनुअल होता था, शीशा लटक रहा जो आपको शीशे में नजर आता था। हाँ, वो शीशा नजर आ रहा होता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाड़ी का एंड नजर आता था, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा था। अच्छा, ये मैं देख रहा था कि मिरर के ऊपर आपने लगाया हुआ है, इसकी कोई खास वजह? यार ये एक्चुअली मैंने काफ़ी अरसे पहले ख़रीदा था, फिर जो भी गाड़ी शिफ्ट करता गया उस पे आता गया ये। ठीक है। तो ये था, फिर इसमें अगर उस ज़माने में ब्लूटूथ नहीं होता था, इसमें ब्लूटूथ था। सही है। अच्छा सालिम साहब, गाड़ी आपने जब ली थी 0 मीटर, आपने बताया 13,01,000 की थी, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या आई थी? यार वो मैंने अभी जहन में है, लेकिन टोटल एक अंदाज़ा मुझे जो ये इसमें मेरा ट्रैकर साल भर का लगा हुआ है, इंश्योरेंस साल भर का लगा है, और रजिस्ट्रेशन की फीस, और वहाँ ऑलमोस्ट 15 के करीब अमाउंट आई। जी जी। अच्छा, ये मैं नीचे देख रहा हूँ यहाँ पे एक ये सारा जो है इंजन के पार्टमेंट के साथ जो है ये रेक्सीन लगा हुआ है, जेन्युइन है कि आपने लगाया? नहीं, ये सब जेन्युइन है। मैंने अभी तक कोई चीज़ इसमें नहीं, बड़ी अच्छी है बिकॉज ये हीट प्रूफिंग भी है। हाँ, हीट प्रूफ सबसे बड़ी, बस इसमें जो एक इन्होंने जो मुझे फील आउट होती है वो ये कि इसको पूरा बड़ा एक कारपेट होना चाहिए। ये छोटा पीस होने की वजह से ये इधर से उधर गायब हो। ये जो ऊपर कारपेट है ये भी कंपनी की तरफ से? ये कंपनी की तरफ से। बड़ी बात है, आजकल तो यहाँ पे कंपनी कहती है गाड़ी ले जाओ, बाकी सबको छूट डालो। नहीं, ये कंपनी की तरफ। अच्छा, एक और चीज मैं देखना चाहता कि अगली सीट पे तो एंट्री एग्जिट बहुत ईजी है। हाँ। पिछली सीट में जब कोई एंटर होता है, खासतौर पर 3 रोज वाली गाड़ी में होता है कि बड़ा मुश्किल से एंटर होते हैं, तो इसकी एंट्री एग्जिट कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आराम से लोग बैठ जाते हैं, आराम से बैठ। पिछली सीटों की जो बेसिकली मैं देखता कि लोकेशन है वो भी ऐसी है कि पिछली तीसरी रो में जाने के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। इवन मैंने इस गाड़ी का इस मॉडल पे जहाँ ये मेरी 2 सीटों के बाद एक जंप सीट लोगों ने लगवा भी ली है, लेकिन मैंने नहीं लगवाई। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये जितनी अच्छी और कंफर्टेबल है, जंप सीट लगा के मैं कंफर्ट लेवल कंप्रोमाइज। हाँ। एक और सवाल इंसान के ज़हन में आता है, इस तरह फरहान साहब का माशाल्लाह कद बहुत लंबा है, मैं छोटे कद का, मुझे हमेशा तंग करते हैं, तो फरहान साहब के कद यानी 6 फुट प्लस के लोग अगर पीछे बैठे हैं तो छत मेरा ख्याल है काफ़ी ऊंची, कोई इतना इशू तो नहीं होता? नहीं, मैं नहीं समझता। आप अगर ज़रा देखिए, मेरे बेटे की भी हाइट अच्छी खासी है, और ये पीछे दोनों जो बैठे हैं 6 फुट वाले। हाँ, 6 फुट वाले, और उसके बाद भी वो उनके स्पेस अच्छी खासी है। हाई रूफ है पीछे से, मेरा ख्याल है छत का कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाकी तो ठीक है, तीनों स्पेस पे अगर आप देख लें, तीनों रोज में लोग आगे, पीछे जो लगेज कैपेसिटी है वो कैसी है? वो बहुत अच्छी है। सो अगर आपने फैमिली के साथ शहर से बाहर जाना है तो डू यू थिंक कि इतनी है कि आपके फैमिली का लगेज आराम से बिल्कुल आ जाए? बिल्कुल। उसके अलावा आप ऑल्टरनेटली छत के ऊपर वो कैरियर भी लगा सकते हैं? छत के ऊपर कैरियर लगा सकते हैं। ऑप्शन दी भी है उन्होंने? ऑप्शन से मतलब उनका तो हमें ही लगाना है ना, वो तो कई गाड़ी में होता है ना कि ऊपर रेल्स दिए होते हैं जिसके साथ लग जाता है, इसके ऊपर छत पे ऐसी जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो डीलरशिप से कराते हैं? जी, मैं डीलरशिप से। और एवरेज अभी तो मेरा ख्याल है 6,900 चलेगी, तो अभी मैंने 5,000 पे गया था इनके पास। ठीक है। जो इन्होंने फ्री उसको किया है, और सिर्फ जो ऑयल्स चेंज किए हैं उसके चार्जेस लिए। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके क्या चार्जेस हैं ताकि हमारे यूजर्स के लिए पता लगे कि एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? हादी, डू यू नो? क्या जहन में, मेरे ख्याल नहीं है। अराउंड 5 to 8,000 के करीब पड़ा था ये। ठीक है, जिसमें आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबाइल सब कुछ शामिल है? जी, और फुल कार सर्विस। एंड डू यू थिंक कि ये हर 3,000 5,000 कितने किलोमीटर के उन्होंने अब आपको बताया इंटरवल पे? 3,000 है, फिर 5,000 है। अब 5,000 के बाद वो कहते हैं कि जी आप तकरीबन 8,000 के करीब पे आप एक दफ़ा और ले आना। सो हर 3,000 किलोमीटर पे आपके तकरीबन 5,000 रुपये लगेंगे मेंटेनेंस पे? 5 से 6,000 रुपये। सो 1.5 से 2 रुपये मेरे ख्याल है, विच इज़ स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। अच्छा, गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है? एक और ज़हन में एक सवाल है, बिकॉज अक्सर लोगों को होता है कि जी गाड़ी तो मिल जाएगी, बाद में पार्ट्स कैसे मिलेंगे, और इसके जो देखिए जिस डीलर से मैंने ली है, सही है,
उसका मतलब अभी तक तो उसका यही है कि जी हमें सिर्फ आप गाड़ी ले आइए, प्रॉब्लम बताइए, वो हम कंपनी की तरफ से वो होता है, जो भी चार्जेस होंगे। अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा चीज़ की नहीं है। अच्छा। तो जो भी चार्जेस होंगे वो लेकिन आपने लेते हुए रिसर्च की, बिकॉज अगर हमारे यहाँ पे कई लोगों को होता है कि वो लोकल वर्सेस इंपोर्टेड गाड़ी में भी ये कहते हैं कि इंपोर्टेड इसलिए ले रहे कि पार्ट्स महंगे हैं। तो इसके पार्ट्स मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक जनरल कंपनीज भी ये करती हैं कि गाड़ी सस्ती दे दी, बाद में पार्ट महंगे दिए। तो आपने कोई इसकी रिसर्च की थी कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, लाइट वगैरह टूट जाए, ये पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइस क्या है? नहीं, अभी तक सच पूछें तो अभी तक मैंने मेरा ख्याल है हादी साहब ने किया होगा, ऐसा कोई रिसर्च किया आपने? जी मैंने इसका देखा था। सारे पार्ट जो है इसके जो डीलरशिप है उसी के पास अवेलेबल है। ठीक है। और कोई भी ऐसे जैसे लाइट का इशू होता है या फिर कोई और इशू होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो मिल जाते हैं, वही रिप्लेस करेंगे। और प्राइस का कोई आइडिया? प्राइस कंपेयर की जाए तो एवरेज प्राइस है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। ठीक है। कोई एक बॉल पार्क फिगर आपके ज़हन में है? वो हेडलाइट जो अक्सर लोगों को होता है कि हेडलाइट कितने की होगी? नहीं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आप कह रहे हैं कि अवेलेबल है। मैं कह रहा हूँ एवरेज एज कम्पेयर टू अदर कार्स एवरेज प्राइस होगी। ठीक है। और डीलरशिप नेटवर्क, इस तरह अगर आप लाहौर जाते हैं, आपके ख्याल से पूरे पाकिस्तान में डीलरशिप भी है इनकी? जी बिल्कुल है उस हवाले से। सही। सर लोग हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ पाकिस्तान में गाड़ी लोग अपने बजाय अगले वाले का ज़्यादा सोचते हैं। तो आपने ये गाड़ी लेते हुए नहीं सोचा कि कल को उसकी रीसेल होगी कि नहीं होगी? आई एम अर्ली अडॉप्टर ऑफ अ न्यू ब्रांड, इस तरह की चीज़ें आपने सोची थी? नहीं, अभी तक तो ये चीज़ सोची नहीं, और देखते हैं आगे। होपफुली नई गाड़ी है तो अभी मार्केट में आई है, थोड़ा सा बट मुझे नज़र आ रहा है कि सड़कों पे तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब बहुत आ गई हैं। अच्छा सालिन साहब, अगर किसी ने कोई और बंदा मशवरा मांगे आपसे, या कोई होता है जनरली लोग पूछते हैं, सो वुड यू रिकमेंड एनीबडी टू बाय दिस कार? और अगर आप रेट करना हो इसको 1 से 5 के जी, 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 5 बीइंग द हाईएस्ट, कि आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप क्या रेट करेंगे और आप दूसरे को मशवरा देंगे कि ले या ना ले? बिल्कुल मशवरा दूंगा कि ले, और अच्छी गाड़ी है, और उस हवाले से सो आपको लगता है वैल्यू टू मनी है? जी वेल। ठीक है। और रेटिंग अगर देनी हो 1 से 5 तक, तो क्या रेट देंगे? रेटिंग में मैं इसको 3.5 दूंगा। ठीक है। और वो जो 1.5 काटे हैं वो किस चीज़ के लिए? वो थोड़ा सा अभी, क्योंकि एकदम से मैं कहूँ कि नहीं जी मैं इसको 5 पे जाता हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स अभी आगे आएंगी, चीज़ें आएंगी। जब तक मैं समझता हूँ 1 साल के बाद मैं एक्चुअल इसका रिव्यू दे सकूँगा कि हाँ जी मैंने इसको यूज़ भी कर लिया, वेयर एंड टेयर का पता लग जाएगा कि साल के मैं अंदर हाईवे पे भी मैंने यूज़ कर लिया है, यहाँ से मैं पूरा लाहौर तक भी ले गया हूँ और मैंने देख लिया, तो उस वजह से भी थोड़ा सा यह। लेकिन ओवरऑल आपको अगर आप देखें कि गाड़ी चलाने में या उसमें फीलिंग्स आपकी बड़ी अच्छी है कि हाँ जी और जो डीलरशिप का स्टाफ है उसका कंडक्ट कैसा है? बिकॉज मैंने देखा था कि इनिशियली पाकिस्तान में जब 2-3 प्लेयर थे खाली, तो लोगों को शिकायत होती थी कि जो कस्टमर ओरिएंटेशन है वो कम है। बट जिस तरह कंपटीशन बन रहा है, वन वुड एक्सपेक्ट कि आने वाली कंपनियों के अंदर जो स्टाफ है और जो उनकी डीलरशिप है बहुत ज़्यादा कर्टियस होंगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये अगर देखा जाए तो ये मैंने गुल मोटर से लिए है जनाब, और गुल मोटर के ओनर से लेके स्टाफ तक बहुत अच्छी तरह उन्होंने बिहेव भी किया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी गाड़ी की केयर की है। और जब आप कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तब रिएक्शन क्या होता है? वो सबसे इम्पोर्टेंट। तब भी वो बहुत हाथों हाथ लेने वाली बात है। तो व्यूअर्स, ये था आज के रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राज से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए एक टूल डेवलप कर दिया है ऑन रोड प्राइस का। सो आप अपनी मर्जी की सिटी सेलेक्ट करके उसकी रजिस्ट्रेशन समेत कॉस्ट जो आपको सड़क पे लाने की पड़ेगी, ऑन रोड प्राइस जो है वो भी आपको घर बैठे अवेलेबल हो सकती है। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स